नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैं आज आपको 25 मई से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स बनेगा उसके बारे में बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स और एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों के। तो शुरुआत करते हैं कल के करंट अफेयर के रिवीजन से। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वात्सल्य योजना लॉन्च किया है? तो यह है उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने लगातार दूसरी बार अध्यक्ष किसे बनाया है? तो वह है नरेंद्र बत्रा। 23 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व कछुआ दिवस बनाया गया? तो इसकी थीम थी टर्टल रॉक। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का क्या नाम था? यह है यास। इससे पहले चक्रवात उठा था तोइते अरब सागर से। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रख्यात किसान नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व राज्य मंत्री का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है? ये है बाबा गौड़ा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों के उपचार का खर्च उठाने की घोषणा की है? ये है हरियाणा। निम्न में से किसने हाल ही में एक अनोखा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम तैयार किया है? यह है भारतीय नौसेना ने। 19 से 23 मई 2021 को भारतीय हस्तशिल्प मेला IHGF दिल्ली फेयर के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? यह है 51वां संस्करण। किस कंपनी ने हाल ही में कोविड-19 के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड-19 RT-PCR परीक्षण किट वेराजेन लॉन्च किया? है सिप्ला लिमिटेड। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में कितने भारतीय सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है? ये हैं 6। इन 6 स्थलों के नाम हैं वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम का मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में सैन्य वास्तुकला, कर्नाटक का हीरे बेंकल मेगालिथम साइट और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी का बोड़ा घाट लेमता घाट। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। नवीनतम पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? अवतार सिंह बसीन। इस पुस्तक में 1950 से 1960 तक के भारत, तिब्बत और चाइना के संबंधों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडिया एंड एशिया जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के रचनाकार कौन है? ये हैं शिवशंकर मेनन। इसमें भारत और तिब्बत के संबंधों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवशंकर मेनन भारत के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? यह है मैक्स वेस्टापेन। ये हैं बेल्जियम के। कहाँ के हैं? बेल्जियम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कांग्रेस के दौरान वितरित किए गए पुरस्कारों में
एटिएन गिलिचिच पुरस्कार किसने जीता? ये है हॉकी इंडिया ने। अन्य विजेताओं की बात करें, FIH प्रेसिडेंटल अवार्ड वी कार्तिकेयन पांड्यन भारत के हैं। पाब्लो नेग्रे पुरस्कार उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। थियो इकेमा पुरस्कार पालिस हॉकी संघ को। RBS सुल्तान अजलान शाह पुरस्कार सेरान विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट, गुस्ट लाथोवस मेमोरियल ट्रॉफी, यह इवोना मक्कर क्रोएशिया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी 1924 में। मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा और CEO हैं थियरी व्हील। हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। भारतीय महिला टीम के कप्तान हैं रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच कौन थे जिनका हाल ही में 79 साल की उम्र में निधन हो गया? ये है ओम प्रकाश भारद्वाज। कौन थे? ओम प्रकाश भारद्वाज। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो इनकी शुरुआत हुई थी 1985 में और 1985 में 3 व्यक्ति को दिए गए थे। नेक्स्ट बात करें, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं? राजेश बंसल। बात करें RBI की तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय है मुंबई। गवर्नर है शशिकांत दास और उप गवर्नर्स की बात करें तो M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन और T रवि शंकर। इसका मोटो है केस इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2020-21 का खिताब किसने जीता है? यह है एटलेटिको मैड्रिड ने। किसने? एटलेटिको मैड्रिड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, – 2021 के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? ये हैं जेन गुडाल। कौन बने हैं? जेन गुडाल। अब बात करें टेम्पलेटन पुरस्कार में तो जॉन टेम्पलेटन द्वारा टेम्पलेटन पुरस्कार की स्थापना 1973 में की गई थी। जॉन टेम्पलेटन द्वारा टेम्पलेटन पुरस्कार की स्थापना 1973 में की गई थी। इनामी राशि है 1.1 मिलियन पाउंड। प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे? मदर टेरेसा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो कब किया गया था? 1975 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की वार्षिक सूची में कौन पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर कोनोर मैकग्रेगर। अब बात करें फोर्ब्स की स्थापना हुई थी 1917 में। इसका मुख्यालय है न्यू जर्सी अमेरिका में। एडिटर इन चीफ हैं स्टीव फोर्ब्स। 10वां क्वेश्चन,
2021 से 25 की अवधि के लिए किस भारतीय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF परिषद का सदस्य चुना गया है? तो ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये हेमंत बिस्वा शर्मा। अब बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट की तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी। मुख्यालय है कुआलालंपुर और अध्यक्ष हैं पाल एरिक होयर लार्सन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रसूति नालवर्ण को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह है 23 मई को। अब 2021 की थीम थी इसकी वुमेन राइट्स एंड फस्टोला नाउ। नेक्स्ट, एशिया कप 2021 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन किस वर्ष में किया जाएगा? अब इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। 2020 के एशिया कप को फिक्स किया गया था 2021 के लिए। अब 2021 से इसे आगे बढ़ा दिया गया है 2023 में कोरोना महामारी के कारण। एशिया कप का आयोजन हर 2 साल में होता है। 2022 में एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में होगा। 2022 का भी फिक्स है, इसे नीचे रखा गया है। 2020 वाले को 2023 में आगे बढ़ाया गया है। अब बात करें कल के क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर किस देश में है? तो ये था कंबोडिया में। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थे जंको तेवई। यदि भारतीय महिला की बात करें तो वो थी बजेंद्री पाल। अब ये 2 क्वेश्चन है जिनके क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम बताइए। सेकंड है, सिविल सेवा प्रतियोगिता आरंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इनमें से आपको उत्तर बताने हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।